बिलाशिक, ये कहानी आपके लिए है। नीकी का नूर। महले के सबसे पुराने और खामोश मस्जिद में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब हाजी साहब के नाम से जानते थे। हाजी साहब की उम्र का तुक्सी को पता नहीं था, मगर उनकी पेशानी पर सजदे का निशान आवर चेहरे पर एक अजवशनी हर किसी को मुतासिर करती थी। वो हमेशा सफेद लिबास पहनते, दाढ़ी बर्फ की तरह हसफी थी और चलने में एक मकसद तावर वकार था। उनका मामूल सूर जतलो होने से पहले ही शुरू हो जाता। तहज्जुद की नमाज, फिर मस्जिद की सफाई, फिर कुरान पाकी की तिलावत। दम भर वह मस्जिद के सहने में बैठे जिक्रो इज़कार में मशगूल रहते। लोग आने के पास आते, अपने मसाइल बताते और वो खामोशी से सुनते, फिर मुख्तसर सी नसीहत याद आदे देते। उनकी बातों में ताकत थी मगर आवाज में नरमी। एक दिन महले में एक नौजवान आकर रहा जिसका नाम अमर था। अमर बहुत बेचैन, गसीले मजाज का मालिक था। वो हाजी साहब की आबाद तावर मकबूलियत से चढ़ता था। एक दनास ने फैसला किया, कहो हाजी साहब की नेकी को आजमाएगा। इसने मस्जिद के सामने कुचर अफेनिक दिया। हाजी साहब ने देखा, कुछ नहीं कहा, खामोशी से सफाई कर ली। अगले दिन अमर ने मस्जिद के दीवार पर पेंट से बदसूरत आशिकाल बना दी। हाजी साहब ने गौर से देखा, फिर अपने बर्तन से पानिया और कपड़ा लेकर आने साफ करने लगे। उमर छपक कर यह सब दिख रहा था। उसे हैरानी हुई कि बुजुर्ग ने गुस्सत ने क्या। हाजी साहब, मैंने ये सब कुछ किया था, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, माफ करने वाला तो अल्लाह है। तुम्हें इसके सामने झुकना है। तुमने मेरे जोते छुपाए, मगर क्या तुमने कभी सोचा कि दिल की नीकी को कौन छुपा सकता है? तुम्हारे अंदर का अच्छा इंसान तुम्हें खुद बुलाता है। आओ मेरे साथ बैठो। इस दिन के बाद उमर हाजी साहब का हम नशीन बन गया। वो उनके साथ नमाज पढ़ने लगा, कुरान सीखने लगा। हाजी साहब ने इसे सिखाया कि नीकी महज नमाज रोजे का नाम नहीं, बल्कि हर एक के साथ एहसान, सब्र और माफी का नाम है। और नमाज हमें रब से जोड़ती है और ये जोड़ हमें हर मखलूक से प्यार करना सिखाता है। अल्लाह की रजा में ही सुकून है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझो। तुम्हारी नीकी तुम्हारा नूर है जो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। अगली सुबह लोगों ने देखा कि हाजी साहब सजदे की हालत में हया से दुनिया से रुखसत हो गए थे। उनके चेहरे पर एक पर सुकून मुस्कुराहट थी, जैसे वह बराहर अस्ताप ने महबूब से जामले हों। हाजी साहब की कब्र पर हमेशा एक अजीब सी खुशबू रहती। लोग कहते कि हान की निकियों की खुशबू है। और अमर वहां बखूद हाजी साहब की तरहनी का वर परहेजगार जिंदगी गुजारता है और हर आने वाले को है सबक देता है जो वासे इस बुजुर्ग ने दिया था। नीकी का आगाज तुमसे होता है, मगर उसका फैलाव तुम्हारे गुजर जाने के बाद भी जारी रहता है। नतीजा, ये कहानी एक ऐसे बुजुर्ग नीक नमाजी के गर्द घूमती है जिसकी हकीकी ताकत इसकी इबादत नहीं, बल्कि इसका सब्र, माफी और दूसरों के दिलों को बदल देने की सलाहियत है। नीकी का मकसद सिर्फ जन्नत हासिल करना नहीं, बल्कि इस दुनिया को भी एक बेहतर जगह बनाना है।